हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर आज का जो वीडियो है वो जो बिगिनर्स जो हैं उनके लिए स्पेशल होने वाला है। भाई जो शुरू से ड्राइंग सीख रहे हैं ना उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। आपको बताऊंगा किस तरह से लाइन होती है, छोटी मोटी ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग किस तरह से समझते हैं, वो चीजें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जिनको ड्राइंग पहले से आती है उनको भी इसमें काफी चीजें पता चलेगी कि किस तरह से हमको हेक्सागोनल शेप दिखाई जाती है, बोल्ट में जो होता है फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस क्या होती है, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस क्या होती है, ये सारी चीजें आपको इस ड्राइंग में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से मैं पहले मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। ऐसे ही जो वेल्यूबल वीडियोस है वो आपके लिए लाता रहूंगा मैं। अगर आप चाहते हैं ज्यादा जल्दी सीखना, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। फ्री मटेरियल भी मैंने ढेर सारा, जो सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी, इनके ड्राइंग और आपकी इसकी ड्राइंग के एग्जाम्पल्स इस पे बहुत सारे मिल जाएंगे। ये एग्जाम्पल भी मिल जाएगी, इनकी पीडीएफ फाइल आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बोल्ट की ड्राइंग है। किसकी ड्राइंग है? बोल्ट की ड्राइंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप देखेंगे जो वो कुछ इस तरह का जो होता है उसको बोल्ट बोलते हैं, जो इसके ऊपर लगने वाला होता है। ठीक है, जो जिसको साधारण लैंग्वेज में डिबरी बोल देते हैं ना भाई, कोई लोग तो क्या करते हैं उसको बोल्ट बोलते हैं। जबकि ये क्या है? ये तो है नट और आपका ये है बोल्ट। ठीक है, बोल्ट के हेड होता है भाई, नट बोल्ट के ऊपर लगता है। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक ये और एक ये, दो एग्जाम्पल है। दोनों का आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले लाइन के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी लाइन है। भाई ये जो मोटी लाइन देख रहे हो ना आप, ब्लैक कलर की, जितनी भी जहां भी देख रहे हो ब्लैक कलर की मोटी लाइन, इस मोटी लाइन को बोलते हैं विजिबल लाइन बोलते हैं। भाई कौन सी लाइन बोलते हैं? विजिबल लाइन। विजिबल का मतलब क्या हुआ? दिखने वाली लाइन। विजिबल लाइन कौन सी होगी? जैसे मेरा ये पेन है, इस पेन को मैं देख रहा हूँ, ये पेन को देखने पे मेरे पेन की ड्राइंग किस तरह से बनेगी? जिधर इसमें देख रहा हूँ वो कुछ इस तरह की बनेगी। आप देख रहे हैं इस तरह का मेरा ये पेन है ना। अब जो जो एरिया मेरे को इसकी ये बाउंड्री तो दिख रही है, ये मैंने मोटी लाइनों से बना दी, ये क्या होगी? विजिबल लाइन। जो दिखने वाली बाउंड्री, जो देखने पे जो हमको जिस व्यू में दिखाई दे रहा है, जो पार्ट, जो बाउंड्रीज दिखाई दे रही है वो विजिबल लाइन से हम शो करते हैं। जो फीचर हमको दिखाई दे रहा है वो विजिबल लाइन से हम शो करते हैं। ये मोटी लाइन होती है, बाउंड्री लाइन होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कौन सी है? विजिबल लाइन। ठीक है, जो पार्ट के बीचों बीच से गुजरने वाली ऐसे डैश डैश करके जो लाइन होती है उस लाइन को बोलते हैं हम सेंटर लाइन बोलते हैं। दोस्तों कौन सी लाइन बोलते हैं? सेंटर लाइन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेंटर से गुजर रही है। यहां से देखिए ये सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन है, ये दोनों सेंटर लाइन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक सेंटर लाइन है। ठीक है, सेंटर लाइन का आपको पता चल गया। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे ये जो तीर वाली ये लाइन है ना, इस तरह की जो लाइन होती है जिसके दोनों तरफ तीर होते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन बोलते हैं। दोस्तों डायमेंशन लाइन, इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं? डायमेंशन लाइन, जो कि डायमेंशन बताने का काम करती है। जैसे यहाँ पे ये बोल रही है कि भाई इसकी ये डायमेंशन ये वाली इतनी है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, ये जो लाइन है ना डायमेंशन लाइन के साथ में जो है, इन लाइनों को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, ये एक्सटेंड करके दिखा रखी, ये एक्सटेंशन लाइन होती है। ठीक है, अब जो भी लाइन से इसमें आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके, अब इस व्यू को देखिए, हमारे पास ये पार्ट है, ये इसका हेड है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी डायमेंशन है वो कितनी है? 46.84। उस 46.84 से पहले इस तरह का कुछ बना हुआ है, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं दोस्तों? फाई। ये फाई का सिंबल है। फाई का सिंबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कब यूज करते हैं? जब डायमीटर की बात करें। किसकी बात करें? डायमीटर की। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यास। जैसे कि ये सर्किल बना हुआ है, ठीक है, इसकी इस परिधि से लेकर यहां से यहां तक की जो ये दूरी है इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और इसके सेंटर से, जैसे ये इसका सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की ये जो डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। कहीं पे भी हो सकती है रेडियस। और ये देखिए इसको सीधा सीधा मैं अगर खींचता हूं तो ये रेडियस, इस रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस डायमीटर को डी से शो करते हैं। दोनों रेडियस मिला के क्या हो जाएगा? 2r। मतलब रेडियस का दुगना, त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। और व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है।
जिसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ठीक है, रेडियस को आर से शो करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप देखेंगे वहां पे। ठीक है दोस्तों, जो बिगिनर्स है उनके लिए बता रहा हूँ भाई मैं ये सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए भाई, आपके लिए भी कुछ ना कुछ इसमें मिलने वाला नया सीखने को। ठीक है, अब ये विजिबल लाइन से ये क्या बोल रहा है कि ये जो डायमीटर है ये कितना है, 46.84। अब इससे हम देखिए, इधर से आपको देख रहा है, इधर से ये सीधा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसा है, ये गोल है। इसका दूसरा व्यू हमको ऐसे दिखा रखा है, इसका हेड किस तरह का है, गोल है। ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर हमको दे रखा है 46.84। यहाँ पे ये वाला जो डायमीटर है, ये वाला, ये 46.84 का है दोस्तों। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहां से और जहां पे ये जो एंगल बन रहा है वो एंड हो रहा है, वहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 16.5। और यहाँ पे देखिए, जहां से एंगल शुरू हो रहा है, यहां से यहां तक फ्लैट डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 mm की है, 1.5 mm की है। ठीक है, और यहाँ पे एक खांचा बना हुआ है, जैसे आप स्क्रू ड्राइवर से पेचकस से टाइट करते हो ना स्क्रू को, तो वहां पे ये खांचा बना हुआ है, ये कितने का, 5 mm का। यहाँ पे देखिए, इसका इधर से आप खड़ा होकर देखेंगे वो वाला व्यू हमको दिखा रखा है। ये देखिए, ये वाला खांचा है, इसकी जो ये विड्थ है ये कितनी दे रखी है हमको, 5 mm। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। विड्थ का पता चल गया आपको। आगे ये वाला डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये डायमीटर हमको दे रखा है डाया 17। कितना दे रखा है, डाया 17। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये दे रखी है 8.5 mm। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये दे रखी है 50 mm। यहां से यहां तक की जो 75 दे रखी है वो दे रखी है हमको TL। TL मतलब टोटल लेंथ, कुल लंबाई जो इसकी है वो दे रखी है कितनी, 75 mm हमको दे रखी है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे ये मोटी विजिबल लाइन है, फिर यहाँ पे कुछ पतला दिख रहा है, ये क्या चीज है भाई। जब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये थ्रेड कटी हुई है, चूड़ियां कटने वाली है इस बोल्ट के ऊपर, स्क्रू के ऊपर, इस तरह से चूड़ियां इसी तरह की होती है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप, है ना। इनमें क्या होता है, एक रूट होता है, एक क्रस्ट होता है, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। ठीक है, तो इस तरह की जो बनी हुई होती है, इसका ये जो एक्सटर्नल डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर जो बनेगा, ये वाला एक्सटर्नल डायमीटर जो बनेगा ऊपर वाला, वो यहाँ पे दिख रहा है, ये उसकी लाइन है। और जो इसका मिनिमम डायमीटर यहाँ पे देख रहे हैं गहराई तक, वो वाला डायमीटर यहाँ से होकर रखा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है M20। M20 का मतलब मीट्रिक थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड है, मीट्रिक चूड़ियां हैं। थ्रेड बहुत तरह की होती है दोस्तों। कौन कौन सी थ्रेड होती है, बहुत सारी, जैसे कि मीट्रिक थ्रेड हो गई, एक्मी थ्रेड, स्टब एक्मी, स्क्वायर थ्रेड, और आपके RD थ्रेड, वॉर्म थ्रेड, और NPD थ्रेड, BSPT, BSPP। BSPP में जैसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप पैरेलल, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप टेपर, नेशनल पाइप थ्रेड जो है, इस तरह से बहुत सारी थ्रेड होती हैं। अलग अलग जगह पे उनका जो पर्पज होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग थ्रेड्स हम यूज करते हैं। यहाँ पे इंडिया में मोस्टली जो देखें जनरल पर्पज के लिए जो थ्रेड यूज होती है वो होती है मीट्रिक थ्रेड यूज होती है, इस तरह की होती है, जिसका एंगल 60 डिग्री होता है दोस्तों। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या दे रखा है, ये आपको पता चल गया, यहाँ पे ये थ्रेड दे रखी है, और यहाँ पे देखिए ये एक एंगल सा दे रखा है। ये किस तरह का, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये एक लाइन आ रही है ऊपर वाली, ये वाली लाइन है ना, उसके बाद में कुछ इस तरह से ये यहाँ पे झुका हुआ है, फिर यहाँ पे ऐसे ये वाली लाइन, कुछ इसी तरह की शेप है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये तो क्या है 1.5 की है, और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल 45 डिग्री का है। तो क्या कह रहा है, 1.5 इंटू 45, 1.5 mm का चैम्फर है। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको, चैम्फर है। ठीक है, चलो इस तरह से आपका ये स्क्रू का ये होगा। सेम यही ड्राइंग इधर है, यहाँ पे देखिए M20 की थ्रेड 1.5 इंटू 45 का यहाँ पे चैम्फर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 50, यहाँ से यहाँ तक की 60, तो ये की विड्थ है, ये 14 mm दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे एंगल है थोड़ा सा, ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इधर का व्यू देखना पड़ेगा। इधर से अगर मैं देखूंगा, जैसे अभी तो इसको साइड से देख रखा था, अब इसको ऐसे कर दिया, इसका हेड, बोल्ट का हेड में देखूंगा तो किस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। अब देखिए ये कैसी आकृति है दोस्तों, ये आकृति है हेक्सागोनल।
कैसी है? हेक्सागोनल। इसको शॉर्ट में हेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करूं, हिंदी में लिखेंगे इसको हिंदी में यह करती है षटकोणीय। कैसी है? षटकोणीय। षटकोणीय मतलब 6 कोण जिसके अंदर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हैं ना, 6 कोण बन रहे हैं 6, तो कैसी हो गई? षटकोणीय, हेक्सागोनल। ठीक है। ये कैसी शेप है? हेक्सागोनल शेप है। मोस्टली जो बोल्ट होते हैं वो हेक्सागोनल, उनके अंदर शेप रहती है। अब इसके अंदर एक डिस्टेंस रहती है, इस कोने से लेके इस कोने तक की हमको डिस्टेंस दे रखी है। ये कौन सी डिस्टेंस है? कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस, सी टू सी बोल देते हैं इसको। कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस हमको 33 दे रखी है। ये देखो, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, इस फ्लैट से लेकर दूसरे फ्लैट तक की डिस्टेंस हमको दे रखी है। इस तरह से आपको कई ड्राइंग में देखने को मिलेगा। एफ 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 का मतलब फ्लैट टू फ्लैट जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 28.58। इनमें से एक डिस्टेंस दे दे दूसरी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है। फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस आपको पता चल गया दोस्तों। चलो, अब ये जो फ्लैट है ना, इस फ्लैट की हमको दे रखी है लंबाई 16.5। एक जो फ्लैट है ये दे रखा है हमको 16.5। फ्लैट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इधर से लेके यहां से और यहां तक का जो है वो है 8.25। कितना हुआ? 8.25। ये एंगल, यहाँ पे ये एंगल दे रखा है 2.21 इसकी डेप्थ है। ये देखिए, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई। ठीक है। ये कितना है? 30 डिग्री का। और कितना है इसकी डेप्थ? कितनी है? 2.21। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि ये 8.25 क्या है, 16.5 क्या है। क्लियर है?